स्टुडंट्स, कैसे हो बच्चे आप सब लोग? कसे आहात तुम्ही सगळे? यस. सो हमारे फिजिक्स का पेपर अभी बहुत नज़दीक आ गया है. यस यस. लेकिन लेकिन अच्छी बात ये है बेटा कि फिजिक्स के पेपर के लिए हमारे पास सफिशिएंट टाइम है. यस, हमारे पास टाइम है कि हम फिजिक्स को अच्छे से पढ़ के जा सकते हैं. अब कोई ऐसा बच्चा तो नहीं होगा कि जो आज ही फिजिक्स खोल के बैठा है कि नहीं? फिजिक्स का उसने पहले भी कभी ना कभी तो पढ़ा ही होगा. यस, मतलब चीज़ें पढ़ के हुई है. अब टाइम है रिवीजन का, उसको रिवाइज करने का. यस, तो वही हमें करना है. हमारे पास जो बचे हुए 4 दिन है, मतलब मैम कितने डेज बचे हैं हमारे फिजिक्स के पेपर के लिए? यस, आज 11 तारीख है. 16 तारीख को हमारे फिजिक्स का पेपर है, यानी 12, 13, 14 और 15. आपके पास 4 डेज बचे हुए हैं. तो इन 4 दिनों में आपको क्या क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है, क्या स्ट्रैटेजी होगी आपकी, क्या आपके स्टडी का प्लान होगा फिजिक्स के लिए, यही मैं आज इसी लेक्चर में आपको बताने वाली हूँ गाइस. तो चलो हम देखते हैं. बिल्कुल भी डरना मत. एक बात डिस्कस करनी है मुझे. सोपी. यस, सोपी का जो भी टॉपिक इंग्लिश में आया था, बहुत बच्चे कमेंट्स मैंने पढ़े बेटा, मतलब कि सोपी का क्वेश्चन बहुत से बच्चों को हार्ड गया है. यस, पहली चीज तो बेटा डीमोटिवेट बिल्कुल मत होना. पहला ही पेपर था. यस, अब जो गया वो गया, उसके बारे में सोच के कोई फायदा होने वाला तो है नहीं है. यस, तो अभी हमारा कौन सा पेपर आ रहा है? बहुत से बच्चों के लैंग्वेज के पेपर भी है बीच में, किसी का हिंदी का है, मराठी का है, संस्कृत का है, तो वो आप साइमल्टेनियसली एडजस्ट करके अपना कर देना. यस, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी है जिनका डायरेक्टली फिजिक्स का पेपर है, बीच में ये कोई भी लैंग्वेज का पेपर नहीं है, जिसके कोई और जिनके अदर सब्जेक्ट्स है. यस, तो उनके लिए क्या स्ट्रैटेजी होने वाली है, क्या स्ट्रैटेजी आपको फॉलो करनी है, वही मैं बताने वाली हूँ गाइस. चलो हम स्टार्ट करते हैं. 4 डे स्ट्रैटेजी फॉर फिजिक्स. चलो लेट्स स्टार्ट बेटा. ओके, तो पहले हमारे फिजिक्स के लिए चैप्टर्स कौन कौन से हैं? टोटल अगर हम देखें तो हमें 16 चैप्टर्स है बेटा फिजिक्स में. 16 चैप्टर है. अब इस 16 चैप्टर को इन 4 दिनों में आपको कैसे मैनेज करना है? पहले तो हम 3 दिनों का प्लान बनाते हैं. देखना कैसे. 3 डेज में आपको करनी है चीजें, वो मैं बताने वाली हूँ. यस, यानी तारीख कौन सी बेटा? आज 11 है, तो 12, 13 और 14 तारीख. ठीक है, 12, 13, 14 को आपका स्टडी का प्लान क्या रहने वाला है वो मैं बताती हूँ. तो हमारे टॉपिक कौन से पहले देख लेना. पहले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बोलूँगी मैं इनको. ये हमारे आठों के आठों जो भी टॉपिक्स है, बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. यस, मैं मेरी मानोगे तो इन टॉपिक को आपको बिल्कुल छोड़ के नहीं जाना है. यस, इन टॉपिक का अच्छे से करके जाना है. न्यूमेरिकल हो या फिर कोई अदर क्वेश्चन हो, आपको 100% करके जाना है बेटा. यस, टॉपिक कौन कौन सा है? रोटेशनल डायनामिक्स इजी टॉपिक है, पढ़ लोगे तो समझ में आएगा, इतना कुछ नहीं है. मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस भी इजी टॉपिक है. थर्मोडायनेमिक जो केमिस्ट्री में भी काम आएगा आपके. ऑसिलेशंस, सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, वेव ऑप्टिक्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सुपर डुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, ये जरूर करके जाने हैं. तो याद रखना टोटल 16 टॉपिक है. तो आप एक टारगेट मान के चलना थी, आपको एक दिन में 4 से लेके 5 टॉपिक आपको कवर करने हैं. यस, पहले भी आपने पढ़ के रखा है, क्वेश्चन सॉल्व किया है, बस रिवीजन करनी है. रिवीजन कैसे करनी है, क्या करनी है, मैं बताने वाली हूँ. लेकिन आपको 5 टॉपिक 1 डे में ऐसे टारगेट लेके चलना है. 5 टॉपिक्स कहो ये चैप्टर्स. यस, 5 चैप्टर्स का आपको क्या करना है, एक डे में टारगेट लेके चलना है. यस, 5 टॉपिक का. जैसे कि आपने ये 5 टॉपिक पहले एक दिन में करने, जैसे कल 12 तारीख है तो आप पहले 5 टॉपिक करोगे. यस, उसके बाद के 5 टॉपिक है, यानी मतलब आप पहले 5 टॉपिक करोगे. रोटेशनल डायनामिक्स, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, थर्मोडायनेमिक्स एंड ऑसिलेशंस. ये आपने 5 चैप्टर्स जो है वो आपने पहले दिन कर लिए. यस, अच्छे से करने हैं. प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देखने हैं, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी देखने हैं. क्या इंपॉर्टेंट चीजें आपको एग्जाम में देख के जानी है, 100% करके जानी है, वो मैं आपको बताने वाली हूँ बेटा. ठीक है, नेक्स्ट है सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, वेव ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड दी करंट, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट. देन आपको ये 5 टॉपिक्स करने हैं बेटा. यस, कौन से 5 टॉपिक मैंने बताया? ठीक है, ये आप सेकेंड डे करोगे, यानी 12 तारीख को पहले 5 टॉपिक उसके बाद वाले 5 टॉपिक, या फिर इसमें से ऐसे टॉपिक है जैसे कि मैग्नेटिक मटेरियल्स हो गया, उसके बाद सेमीकंडक्टर डिवाइसेस. ये कुछ जो टॉपिक्स है ना, वो आप
एक दिन में 6 भी, यस, किसी मतलब एक दिन में 5-6 का टारगेट लेके आपको चलना है। तो ये चैप्टर्स आपको करने हैं, बाकी बचे हुए चैप्टर्स आपको 13 तारीख को, है ना, 13 हो गए, 12 13, ये 13 तारीख को 5, उसके बाद 14 तारीख को बचे हुए सारे चैप्टर्स की आपको रिवीजन बहुत ही बढ़िया तरीके से करनी है। यस, तो पहले आपने सिलेबस देख लिया, ऐसा कोई नहीं होगा कि जो पहली बार सिलेबस देख रहा है, यस हो तो बेटा वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है, अभी तो देख लो, ठीक है। तो कैसे आपको मैनेज करने इन सारे टॉपिक्स को वो मैंने बता दिया। नेक्स्ट बेटा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो डिस्कस करनी है, ये तो मैंने टॉपिक कैसे करनी है, कितने दिनों में करने हैं, वो मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट है बेटा स्टेप्स जो आपको फॉलो करनी है, हर टाइम में स्टेप्स बताती हूँ ताकि उस स्टेप से आप चल सको और अच्छे मार्क्स स्कोर कर सको। यस, तो स्टेप 1 क्या रहने वाला है बेटा सबसे ज्यादा। अब मैम ये स्टेप 1 स्टेप 2 है क्या, देखना, स्टेप 1 यानी जिसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस आपको देना है, स्टेप 2 जिसको और भी ज्यादा इंपॉर्टेंस देना है, मतलब इंपॉर्टेंस देना है और ये सारी स्टेप्स को फॉलो करना है, ठीक है, ओके। तो फर्स्ट स्टेप है हाई वेटेज चैप्टर्स। पहले तो बेटा जो हमारे 16 चैप्टर्स है, यस, इनमें से हाई वेटेज के चैप्टर्स कौन से हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर दिलाएंगे आपको, पास होने में अच्छे मार्क्स से पास होने के लिए हेल्प करेंगे, वो टॉपिक सबसे पहले करने। अब मैंने बताया कि ये पहले 8 टॉपिक ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो पहले 1-2 दिनों में ही आप ये टॉपिक निपटा देना, उसके बाद बाकी के टॉपिक को देख लेना, ठीक है। तो हाई वेटेज के टॉपिक आपको करने हैं, ये पहली चीज आपको याद रखनी है, हाई वेटेज के टॉपिक करने। उसके बाद सेकेंड स्टेप रहेगी वन शॉट लेक्चर। अब बेटा वन शॉट लेक्चर का कहना, अब आप वन शॉट लेक्चर भी अगर चैप्टर का देखने जाओगे तो उसमें ऑब्वियसली टाइम जाएगा, मैम हम 2x की स्पीड में देखेंगे, 2.5x की स्पीड में देखेंगे, ठीक है, आप उस स्पीड में देखोगे बेटा, लेकिन मैं ये ऑप्शनल रखूंगी, क्यों, क्योंकि जिन बच्चों का पढ़ के हो गया है ऑलमोस्ट बहुत अच्छे से हो गया है, क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह हो गए, वो वन शॉट लेक्चर देखना। जिन बच्चों ने अभी तक सारी चीजें अच्छे से मतलब नहीं की है ना, वो वन शॉट लेक्चर को मतलब ठीक है वो क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ज्यादा फोकस करें, ये मेरा सजेशन रहेगा, ठीक है। वन शॉट लेक्चर में भी टाइम तो वैसे ही जाने ही वाला है, ठीक है, तो वन शॉट लेक्चर बस उन्हीं टॉपिक्स के लिए करो, ये सजेशन रहेगा मेरी कि वन शॉट लेक्चर उन टॉपिक्स के लिए करो बेटा, उन चैप्टर्स के लिए करो आप जो आपको कहीं ना कहीं कठिन लग रहे हैं। यस, हार्ड चैप्टर जो भी आपको लग रहे हैं उनके लिए वन शॉट लेक्चर देख लो, देन क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। यस, तो वन शॉट लेक्चर, हाई वेटेज चैप्टर, वन शॉट लेक्चर देखना है उन्हीं चैप्टर्स के बारे में जो आपको हार्ड लगे। तो ये दोनों स्टेप्स आपको समझ में आ गई होगी। देन नेक्स्ट स्टेप जो आपको फॉलो करनी है, एक्सरसाइज क्वेश्चंस। जो भी आपकी स्टेट बोर्ड की बुक में एक्सरसाइज में पीछे बैक में क्वेश्चन दिए गए हैं वो 100% करके जाने हैं बेटा, ये ज़रूर से ज़रूर करके जाने हैं, क्योंकि बहुत से मैक्सिमम क्वेश्चंस क्या है ना एक्सरसाइज से पूछे जाते हैं। सॉल्व न्यूमेरिकल्स जो आपके बुक में दिए गए, फोर्थ स्टेप क्या है, सॉल्व न्यूमेरिकल्स एंड दी क्वेश्चंस, जो भी सॉल्व न्यूमेरिकल्स आपको दिए गए हैं, क्वेश्चंस दिए गए हैं, वो आपको करके जाने हैं आपकी स्टेट बोर्ड की बुक में से। यस, एचएससी बोर्ड का जो भी बुक है वहां से आपको करके जाना है। यस, न्यूमेरिकल्स तो एक्सरसाइज में जो दिए गए हैं, उसके बाद सॉल्व न्यूमेरिकल्स है, न्यूमेरिकल्स के लिए दोनों चीजें आपको देख के जानी है साइमल्टेनियसली। तो याद रखना एक्सरसाइज क्वेश्चन जरूर करके जाने हैं बेटा, कुछ हो ना हो एक्सरसाइज क्वेश्चन करके जाना, उसके बाद सॉल्व न्यूमेरिकल्स एंड क्वेश्चंस जो भी आपके बुक में दिए गए हैं। उसके बाद रहेगी हमारी लास्ट स्टेप PYQ सॉल्व। एक्चुअली दिस इज द फर्स्ट स्टेप होने चाहिए थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करके ही जाने आपको, विदाउट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किए एक भी बच्चा एग्जाम में नहीं जाएगा। जो भी ये वीडियो देख रहा है जरूर से जरूर कमेंट सेक्शन में बोला यस मैम हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं फिजिक्स के, तभी हम एग्जाम में जा रहे हैं। यस, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको सॉल्व करके जाने हैं। मैं कहूँगी कि 5-6 साल के आपको क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए, लेकिन ट्राई करना कि आप कम से कम 2023 से लेके 2025 तक का जो भी प्रीवियस ईयर का पेपर है फिजिक्स का वो 100% सॉल्व करके एग्जाम में जाओ। यस, तो पहली स्टेप हमारी रहेगी, पहली स्टेप हमारी क्या रहेगी बेटा, पहली स्टेप है जो भी हाई वेटेज के टॉपिक है वो करने हैं, वन शॉट लेक्चर देखना है, ये ऑप्शनल है, एक्सरसाइज क्वेश्चन सॉल्व न्यूमेरिकल्स ये 100% करके जाना है, ये आपको करना ही करना है, इसको मैं 3 स्टार देती हूँ, ठीक है, ओके, तो ये करके जाना है। नेक्स्ट आपको PYQ सॉल्व करके जाना है, इसको मैं 5 स्टार दूंगी। यस, 5 स्टार पता है आपको, ओके, फेवरेट, ठीक है। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको जरूर करके जाने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी आपको देनी है बेटा, ठीक है। अब
जो रहेगा प्रेजेंटेशन के बारे में मैं बात करूंगी। उससे पहले मुझे और एक चीज़ आपको बतानी, ये स्टेप्स आप फॉलो करोगी। फिजिक्स की स्टडी आप बढ़िया तरीके से कर रहे हो, लेकिन सोपी का चैप्टर अब भूल ही जाओगे आप, ऐसा मुझे लगता है। अब है केमिस्ट्री। यस, आई लव केमिस्ट्री। ठीक है, सो केमिस्ट्री का क्या मैम, तो केमिस्ट्री के लिए भी स्ट्रैटेजी आएगी बेटा, लेकिन दुख की बात ये है, दुख की बात तो खैर है नहीं, दुख की बात ये है कि एक दिन का ही समय है हमारे केमिस्ट्री के पेपर के लिए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम कर लेंगे। यस, और एक चीज़ आपको बतानी थी, एसबी केमिस्ट्री एमएसटी सीईटी एंड बोर्ड्स, इस चैनल पे मैंने जो भी केमिस्ट्री के सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है उस पे सारे आईएमपी क्वेश्चंस, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको दे गए हैं, उसकी प्लेलिस्ट मैंने बना के रखी है। तो आप चैनल को विजिट करोगे और ये क्वेश्चन जो है वो ज़रूर से ज़रूर करके जाओगे। इसमें से 100% क्वेश्चन आने के चांसेस है बेटा एग्जाम में, तो वो एक बार कर लेना। केमिस्ट्री का तो टेंशन बिल्कुल मत लो, हम कर लेंगे। लेकिन और एक डाउट बच्चों के मन में है, मैम अभी तो फिजिक्स के लिए टाइम है ना, कल मतलब जैसे कि अभी ओके आज का भी दिन था, उसके बाद और 4 दिन भी है, तो हम पहले 2-3 दिन, ठीक है, जिनका लैंग्वेज का पेपर नहीं वो सोचे कि पहले 2 दिन हम केमिस्ट्री का कर ले, उसके बाद फिजिक्स। नो बेटा, मैं कहूँगी कि ठीक है ना, जिन बच्चों का हो गया है फिजिक्स ऑलमोस्ट डन है, वो केमिस्ट्री का कर सकते हैं। एक दिन दो, ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन, उससे ज़्यादा मैं नहीं कहूँगी। फिजिक्स को ही फोकस करो बेटा। क्या होता है ना, एंड में फिर आप घबरा जाते हो कि बाबा केमिस्ट्री का पढ़ा हमने लेकिन फिजिक्स का तो कुछ पढ़ा ही नहीं, कल फिजिक्स का पेपर है। तो ये चिंता आपको ना सताए और आप इस डिप्रेशन में ना चले जाओ, ये प्रेशर ना आप पे कि यार फिजिक्स का तो मैंने कुछ पढ़ा नहीं। तो फिजिक्स पे फोकस करो बेटा। यस, अभी फिजिक्स का पेपर है हमारा, तो फिजिक्स पे फोकस करो। जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि चैप्टर्स करने हैं आपको, हमारे 16 चैप्टर्स का क्या रहने वाला है, वेटेज देखो, हाई वेटेज देखो, टॉपिक का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करो, एक्सरसाइज क्वेश्चन सॉल्व करो, न्यूमेरिकल सॉल्व करो। यस, तो ये सारी चीज़ें फिजिक्स के लिए आपको करनी है, केमिस्ट्री के बारे में अभी मत सोचो। ठीक है, तो चलिए आगे चलते बेटा। प्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए आपके, यस, टॉपर्स के लिए, फॉर टॉपर्स, सारे बच्चे मेरे टॉपर्स हैं। यस, तो देखना प्रॉपर स्पेस देना बेटा, अंडरलाइन करना कीवर्ड्स को, है ना, जो भी कीवर्ड्स आप लिख रहे हो तो उनको अंडरलाइन करना, न्यू आंसर न्यू लाइन में लिखना है, क्लियर एंड नीट राइटिंग होनी चाहिए आपकी, बहुत बढ़िया राइटिंग होनी चाहिए आपकी, क्योंकि जितना अच्छा आपका पेपर दिखेगा। अब मैम लिखने में क्या होता है, नॉलेज में तो हैंडराइटिंग वगैरह मैटर नहीं करती ना बेटा, मैटर करती है। ठीक है, जब भी आपका पेपर क्लीन दिखे, अच्छा दिखे, जैसे कि मैं भी बच्चों के पेपर चेक करती हूँ ना, मुझे अच्छा पेपर दिखे तो मुझे भी अच्छा लगता है, वाह यार इस बच्चे ने क्या बढ़िया लिखा है, तो इसको मार्क्स, कभी कभी चीज़ हम इग्नोर भी कर देते हैं, यार छोटी सी मिस्टेक हुई है ना, ठीक है बाबा मार्क्स दे देती हूँ, मुझे भी ऐसा लगता है। तो अगर ये कर सको तो बहुत अच्छी बात है, बाकी तो ठीक है। तो ये चीज़ें भी फॉलो करना प्रेजेंटेशन के लिए, प्रॉपर प्रेजेंटेशन के लिए। एंड फाइनली जो मैंने स्ट्रैटेजी बताई बेटा, उसे ज़रूर से ज़रूर फॉलो करना, ऐसा मैं एक्सपेक्ट करती हूँ आपसे मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम गाइस। ठीक है, तो ये फिजिक्स की 4 दिन की स्ट्रैटेजी मैंने बता दी है। यस, और उसके बाद लास्ट डे की स्ट्रैटेजी भी क्या होगी वो भी मैं एक बार लेके आऊँगी। फिजिक्स के लिए आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें अभी तक आपने क्या कवर की, क्या कवर करनी है इन 4 दिनों में, वो मैंने बता दिया आपको, किस चीज़ों पे फोकस करना है। तो ध्यान से, अगर आपको यहाँ पे कोई भी पॉइंट मिस हुआ है आपका, तो फिर से लेक्चर को जरूर देखना और इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करना है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम गाइज। ज़रूर से ज़रूर आप एग्जाम को 4 दोगे और आपको पेपर बहुत अच्छा जाएगा फिजिक्स का। ठीक है गाइज, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। थैंक यू गाइज, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।